हेलो फ्रेंड्स, जीबी स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीरीज में आज हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू इनसाइड लूप। सेकेंड पॉइंट, स्किप द स्टेटमेंट आफ्टर इट इनसाइड द लूप। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसमें क्या है कि हमेशा जो भी हमको करना रहता है वो मतलब मान लीजिए 1 to 10 प्रोग्राम को रन कराना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें मेरा 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 ना आए, 7 8 9 10 आ जाए। तो हमको क्या करना रहता है कि जब स्किप कराना रहता है, स्किप मतलब कि एक पॉइंट को छोड़ के 1 to अनदर पॉइंट, एक पॉइंट को जब स्किप कराना रहता है उसके लिए हमको कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कराना रहता है। कंटिन्यू हमारा भी एक, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है कि जो जंप स्टेटमेंट है 3 टाइप्स का था, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। तो ब्रेक तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो अब आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट आल्सो इज ए कीवर्ड। ठीक है। जैसे हम लोगों ने ब्रेक हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर लूप में, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में, वैसे ही हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट भी तीनों लूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रेक में, सॉरी, फॉर लूप में, वाइल लूप में एंड डू वाइल लूप में, तीनों में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए फॉर लूप में हम लोग यूज़ करते हुए देखते हैं। सिंपल है। फॉर लूप का सिंटेक्स आप लोग जानते हो कि इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट में इफ का कंडीशन लेंगे, एक्सप्रेशन चेक करेंगे, एक्सप्रेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया कि कंटिन्यू लगा देंगे। वहाँ पे क्या लगा देते, ब्रेक लगा देते हैं। अब इसमें कंटिन्यू, फिर को यहाँ पे स्टेटमेंट कोड को प्रिंट कराएंगे, फिर उसके कोड को प्रिंट कराने के बाद हम लोग यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू का हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है। फ्लो चार्ट में हम हमारे यहाँ क्या रहेगा, कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट लूप हो जाएगा। मान लीजिए फॉर का ही एग्जांपल लेते हो, यदि कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट लूप हो जाएगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आएगा, बॉडी में फिर से अगेन हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन कंडीशन यदि फॉल्स, कंडीशन यदि नो, यदि हमारा यहाँ पे जो इफ का कंडीशन फॉल्स है, मतलब कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तब तो लूप में वापस जो इसके स्टेटमेंट वाला लूप है इसमें आ जाएगा और यहीं से वापस मतलब सेकंड कंडीशन पे चला जाएगा। यदि कंडीशन ट्रू हो जाता है, यस, तो ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो ये लूप से बाहर जाएगा। सॉरी, ये अब ब्रेक में क्या होता था, लूप से बाहर चला जाता था। ये इसको बॉडी बना के इस पॉइंट को, उस पॉइंट को स्किप कर देगा, वापस ये लूप में चला जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, ब्रेक में क्या होता था, जब कंडीशन ट्रू होता था तो ये लूप से बाहर कर देता था, पर इसमें जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस पॉइंट को स्किप कर देगा और वापस वो अगेन कंडीशन मतलब लूप में इंटर कर जाएगा। ठीक है। आइए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत ही मतलब इजी है और इसका यूज़ बहुत आएगा। ब्रेक का, कंटिन्यू का, गो टू का, इसका यूज़ बहुत आता है प्रोग्राम में। सिंपल है भाई, हम लोग सी के प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट हुआ। अब हमने यहाँ पे डेटा टाइप तो लिया नहीं, तो यहीं पे मेंशन कर देते हैं इसी के ऊपर फॉर लूप में। डेटा टाइप हमारा क्या है, इन टाइप का ले लिए और आई वेरिएबल आई की वैल्यू हमने 1 मेंशन कर दिया। ठीक है। फॉर लूप लगा लिया। फॉर लूप में आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। कहने का मतलब है कि हमको प्रोग्राम क्या रन कराना है, 1 to 10 रन कराना है। ठीक है। ये रन मतलब इस लूप के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम 1 to 10 आना चाहिए। फिर हम लोगों ने इसमें एक कंडीशन लगाया, आई इज इक्वल टू 8, मतलब कि हमारा जब आई की वैल्यू 8 हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करेगा, मतलब 8 की वैल्यू को स्किप कर देगा। फिर हमने क्या किया, प्रिंट अप %d स्लैश बैक स्लैश एन आई को प्रिंट करेगा। आइए ऊपर से रन कराते हुए देखते हैं। जब आई की वैल्यू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आया। बॉडी में हमने क्या देखा कि आई बॉडी 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 में हमने आई इक्वल टू 8, तो 8 हमारा यहाँ कंडीशन फॉल्स है, तो ये डायरेक्ट अभी इस स्टेटमेंट को नहीं जाएगा। जब ये कंडीशन है तो इस स्टेटमेंट को नहीं जाएगा और फिर ये नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे इसको प्रिंट करेगा। ठीक। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा इसको हम पहले रब कर देते हैं। तो इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक। तो जैसे ही हमको 1 आएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, थर्ड कंडीशन के पास जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू आई 1 + 1, ये 2 हो गया। तो 2 जब यहाँ पे रहेगा तो ये वापस इस पर आएगा। ठीक है। जैसे हम लोग फॉर लूप किए थे, तब यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन को चेक किया,
जैसे कंडीशन चेक की करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो ये कब तक प्रिंट करता रहेगा। मान लीजिए पूरा करते हुए 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई की यहाँ पे प्रिंटअप 6 की वैल्यू को प्रिंट किया तो ये प्रिंट करने के बाद 6 प्रिंट हो गया। थर्ड कंडीशन के पास गया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, 6 + 1 7 हुआ, 7 यहाँ पे भी आया तो हमने चेक किया 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो ये 7 इज इक्वल टू 8, कंडीशन मतलब अभी तो फॉल्स है तो यहाँ पे फिर से आया, फिर से वैल्यू को ये 7 प्रिंट किया। फिर ये थर्ड कंडीशन के पास गया, 7 + 1 कंडीशन ट्रू, वापस आया तो अब यहाँ पे 8, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू हमारे यहाँ पे 8 हो गई है, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो अब यहाँ पे फिर से अगेन चेक करेगा, आई इज इक्वल टू 8 मतलब 8 इज इक्वल टू 8, देखिए कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब कि 8 को स्किप कर देगा, 8 को जब ये स्किप करेगा तो ये प्रिंटअप पे नहीं आएगा, ये वापस यहीं से फॉर लूप में चला जाएगा, यहीं से फॉर लूप में चला जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था कि जब ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है तो देखिए वापस ये यहीं पे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आ जा रहा है ये, तो अब यहाँ से प्रिंट करेगा। एक तो जब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये इसमें आ जा रहा है, ठीक है, मतलब फिर से लूप में आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट जैसे लूप में आया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये लाइन सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब हमारा यहाँ पे जब आई इज इक्वल टू 8 हो रहा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रिंट तो करेगा नहीं, पर यहाँ पे डायरेक्ट इस लूप में तो आएगा, पर ये लूप में यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद ना जब ये प्रिंट तो किया नहीं तो ये थर्ड कंडीशन के पास आएगा, थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन के पास जब हमारा यहाँ पे जा रहा है तो आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी थी, आई की वैल्यू हमारी 8 थी, तो 8 + 1 करेगा, 8 + 1 फिर इसके बाद चेक करेगा, ठीक है। 8 + 1 किया तो अब यही आई की वैल्यू 9 हो गया, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आया। अब अगेन फिर चेक करेगा कि आई की वैल्यू 9 है, कंडीशन ये फॉल्स हो रहा है, तब ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर से थर्ड के पास जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, 9 + 1 10, फिर से चेक करेगा, वही प्रोसेस है जो आप लोग फॉर लूप का है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे बॉडी में आएगा, फॉल्स है तो ये आई की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। आफ्टर थर्ड जाएगा, थर्ड कंडीशन के पास जाएगा, 10 हो गया, 10 प्रिंट किया तो 10 + 1 हो जाएगा 11 फिर से चेक करेगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तो ये जब फॉल्स हुआ तो ये लूप से बाहर कर देगा। प्रोसेस वही है फॉर लूप का, बस यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होता है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो स्किप कर देगा, फॉल्स होगा तो ये जब ये फॉल्स होता है तो ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, जब स्किप करने के बाद ये थर्ड कंडीशन के पास चला जाएगा। वही प्रोसेस है। ब्रेक में क्या होता है कि लूप से बाहर करता है, कंटिन्यू क्या करेगा कि वो स्किप कर देता है, ठीक, ओके। इसमें देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था, जब हम लोग यहाँ पे इफ पे कंडीशन लगा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन लगे। आप लोग इफ पे कंडीशन आई इज इक्वल टू 8 कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट आप लोग मेनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दो कीवर्ड पढ़ चुके हैं, एक ब्रेक का पढ़ चुके हैं, एक कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। तो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों कीवर्ड हम लोग एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने वही उठाया है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हो रहा है, आई इज इक्वल टू मतलब डेटा टाइप लिया, वेरिएबल में आई इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। और फॉर का ये एग्जांपल उठाया हूँ मैंने, क्या, ठीक। तो हमने आई की वैल्यू यहाँ पर 1 लिया, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 to 10 का प्रोग्राम प्रिंट कराना, इंक्रीमेंट कर दिया है। तो देखिए पहले में हमने क्या किया कि आई इज इक्वल टू 2, हमने पहले कंटिन्यू लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे दोबारा क्या कर दिया है कि इफ़ आई इज इक्वल टू 8, हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है। मतलब हम अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो आउटपुट आएगा 2 नहीं आएगा, 2 के जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा स्किप कर देगा, फिर 3 4 5 6 7 जहाँ 8 आया कंडीशन ट्रू है, ये जहाँ 8 आया कंडीशन ट्रू है, ये लूप से बाहर कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक ही प्रोग्राम में हम लोगों ने ब्रेक भी लगा लिए, कंटिन्यू भी लगा लिए,
ठीक है, आइए देखते हैं। हमने यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आया। अब बॉडी में आते ही हमने इफ का एक कंडीशन लगाया, आई इज इक्वल टू 2। क्या आई की वैल्यू 2 है, चेक किए, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन फॉल्स है। तो ये जब फॉल्स है तो इसको क्या करेगा, ये उसको पूरा छोड़ देगा। फिर नीचे आएगा, नीचे देखा, फिर से मैंने एक आई की कंडीशन लगाया, आई की वैल्यू क्या 8 है, आई की वैल्यू 8, तो 8 भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, पूरा पूरा इसको छोड़ेगा। फिर नीचे आया तो नीचे में हमने क्या प्रिंट कराया, परसेंटेज एक्स लेस देन आई। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया 1। ठीक, जब ये प्रिंट 1 करा दिया तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट थर्ड कंडीशन के पास जाएगा। क्या थर्ड कंडीशन के पास चला आया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2, ये इसके पास चेक किया। अब यहाँ पे 2 हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये अब कंडीशन थी ये ट्रू है, तो बॉडी में आया। बॉडी में हमने पहला कंडीशन चेक किया, आई इज इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 2 है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो कंटिन्यू किया, तो कंटिन्यू हो गया ना, मतलब ये इस पॉइंट को स्किप करेगा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसके पास जाएगा। स्किप कर दिया, तो अब आई की वैल्यू कितना हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 2 था, तो 2 + 1 3 हो गया। फिर से चेक करेगा, ठीक, चेक किया, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे अगेन चेक करेगा, ये अब तो ये फॉल्स हो गया, तो ये पूरा का पूरा स्किप कर देगा, मतलब छोड़ देगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया तो छोड़ देगा इसको। फिर अगेन हम आई की वैल्यू चेक करेंगे, आई की वैल्यू हमारे 10 है, तो हमने ये भी फॉल्स है, तो इसको भी छोड़ देगा। ठीक, तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू अब 3 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, 3, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, ये थर्ड कंडीशन के पास जाएगा। थर्ड कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या है, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 1, 3 + 1 हो गया, तब ये वापस ही आएगा यहाँ पे, तो फिर से चेक करेगा, ये 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो वापस फिर तो पूरा प्रोसेस चेक करते हुए आएगा। ये भी पहला भी आई की वैल्यू 2, ये भी फॉल्स, आई इक्वल टू 8, ये भी फॉल्स, तो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, 4 कर देगा, 5 करेगा, 6 करेगा एंड 7 करेगा। मान लीजिए 7 कर दिया, ठीक है, 7 तक प्रिंट हमारा हो गया। फिर हमको कहाँ जाना है, थर्ड कंडीशन के पास गए, तो 7 + 1 8 हुआ। अब यहाँ पे चेक किए तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन ट्रू है, ये बॉडी में आया, ये चेक किया, ये फॉल्स हुआ, इसको पूरा इग्नोर किया। फिर हमने दूसरा वाला इफ चेक किया, तो क्या आई इज इक्वल टू 8, हाँ कंडीशन ट्रू है। अब इसमें क्या करा है कि कंटिन्यू नहीं लगा, ये ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेक क्या करता है कि ये टर्मिनेट द लूप से ये लूप से बाहर कर देगा, मतलब कि अब ये हमारा डायरेक्ट अब ये फॉर लूप से बाहर कर देगा, आउट ऑफ लूप कर देगा। तो हमारा जो आउटपुट आना था 1 3 4 5 6 7, पहला हम लोग कंटिन्यू लगाए तो 1 इज आई इज इक्वल टू 2, तो ये स्किप कर दिया, दूसरे पे हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया, तो वो लूप से बाहर कर दिया। तो ऐसे यहीं पे हम लोगों ने आज के डेट में हम लोगों ने कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देख लिया। अब हमारा इस जंप स्टेटमेंट में हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट देख लिया। हमारा एक और बचा है, इसमें गो टू स्टेटमेंट बचा है। अब आप लोग इसमें आप करोगे क्या, हमने तो फॉर लूप से बता दिया, आप लोग इसमें वाइल लूप से प्रोग्राम बनाओगे, वाइल लूप से डू वाइल से प्रोग्राम बना के रन कराइए। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके ही बताइए। प्रोग्राम यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो भी आप लोग प्रोग्राम को, मतलब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।